Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Nectar Vision at B in the course of Biostatistics. Students, हम इस लेक्चर के अंदर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे. रिग्रेशन जो है ये एक ऐसा यूजफुल टूल है और ऐसी यूजफुल टेक्निक है जिसके थ्रू आप फ्यूचर वैल्यूज को ना सिर्फ मालूम कर सकते हैं बल्कि वेरिएबल्स के दरमियान किस नेचर का रिलेशनशिप है इसको भी स्टडी किया जा सकता है. तो रिग्रेशन की फॉर्मल डेफिनेशन के साथ हम इस वीडियो का आगाज करते हैं. Regression allows researcher to predict or explain the variation in one variable based on another variable. The variable that researchers are trying to explain or predict is called the response variable. It is also sometimes called dependent variable because it depends on another variable. सबसे पहली चीज तो ये कि रिसर्चर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को इस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं कि फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट किया जा सके. अगर आपने लॉन्गर स्पैन के लिए फ्यूचर वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो उसको प्रिडिक्शन का नाम देते हैं और अगर आपने शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए फ्यूचर वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो तो उसे फोरकास्ट का नाम दिया जाता है. अब रिग्रेशन में हम लोग फ्यूचर वैल्यूज को तो फाइंड आउट करेंगे ही, ये रिग्रेशन का बेसिक एम भी है. अब इसके साथ साथ हम वेरिएशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब वेरिएशन किस नेचर की कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर जो बेस कर रहा है, रिलाई कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि डिपेंड कर रहा है. तो क्या नेचर है डिपेंडेंसी की, इस चीज को हम वेरिएशन का नाम दे रहे हैं और रिग्रेशन से हम इस तरह की वेरिएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब वेरिएबल जिसको एक्चुअली रिसर्चर एक्सप्लेन या प्रिडिक्ट करना चाह रहा है उसको रिस्पांस बोला जाता है और वो हमेशा इक्वल से पहले आएगा. जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन ड्रॉ करेंगे ना और आगे फर्दर ऑन आप स्लाइड्स में देखेंगे भी तो इक्वल टू के साइन से पहले जो वेरिएबल है वो हमेशा रिस्पांस है, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसी वेरिएबल को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. और किसकी बेस पे करेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्रग्स को प्रोड्यूस कर रही है और एक्चुअली हम ड्रग की जो अवेयरनेस है उसको भी डिफाइन करना है सोसाइटी में. तो किस सूरत में हम एक्चुअली ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सी ड्रग इफेक्टिव है या कौन सी नॉन इफेक्टिव है. तो अगर तो हम लोग इसका एक रिलेशनशिप स्टडी करें और जो कि एक रिलेशनशिप है भी, एग्जिस्ट भी करता है इन रियल टाइम, कि जैसे ही आपने कोई अमाउंट ऑफ ड्रग खाई है, ली है या आपने इंजेक्ट की है तो वो आपकी ब्लड में शामिल हो गई है. अब वो कितने ड्यूरेशन में आपको रिस्पॉन्स करेगी, तो ये एक रिलेशनशिप ड्रॉ हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के वेरिएबल की रिलेशनशिप को डिटरमिन कर सकते हैं. An important concern for any pharmaceutical company producing the drug is to determine how a particular drug will affect one's perception or general awareness. Suppose one such company wants to establish a relationship between the percentage of a drug in the bloodstream and the length of time it takes to respond to a stimulus. ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है जो कि डिटरमिन किया जा सकता है न्यूमेरिकली बाय यूजिंग रिग्रेशन. In order to ascertain the nature of the relationship between the two variables, the first step is to draw the scatter diagram. जैसे ही आप ग्राफ पेपर पे दो वेरिएबल्स जो कि x और y के नाम से आपने बना लिए हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस है या नेचर है उसको डिटरमिन करने के लिए आप पहला जो काम करते हैं, इनिशियल स्टेप जो है वो है स्कैटर डायग्राम के थ्रू उसको प्लॉट करना. अब ये एक सिंपल सा ग्राफ बनता है बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जैसे ही आप पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं जहाँ पे एक्स और वाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हों
उस पॉइंट को प्लॉट करने के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपको नेचर ऑफ रिलेशनशिप समझ में आ जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव लीनियर में आपके पास जो ग्राफ शो कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर नेगेटिव लीनियर में देखा जाए तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने एक वेरिएबल की वैल्यूज को इंक्रीज किया तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, जबकि पॉजिटिविटी में जैसे ही आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंज करते हैं तो y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी चेंज आ रही है और उसी डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप में आपको कोई मतलब उसमें जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ये डॉट्स हैं, ये कोई एस की शक्ल बना रहे हैं, ठीक है, और ये कर्व है लेकिन ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये लीनियर की फॉर्म में है। A linear relationship between the two variables is surprisingly common occurrence, and even where a refined non-linear curve might prove slightly superior, the smaller form will often be quite adequate in the context of problem under consideration. ठीक है, तो linearity का concept आपको actually relationship की bonding को explain करने में help कर रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप में आपके पास पॉजिटिव लिनियरिटी हाई होती है, यानी ऑल द डॉटेड लाइंस आर फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन, मोस्ट ऑफ द डॉट्स आर फॉलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। जैसे कि डायग्राम नंबर 1 में आप देख सकते हैं जितने ब्लू डॉट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते हुए ज्यादा अमाउंट में दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी में भी लिनियरिटी बड़ी सही है और इसमें भी जो ग्रीन डॉट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे ज्यादा अमाउंट में फॉल कर रहे हैं। नॉन लीनियर में देखें जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये येलो डॉट्स उससे बहुत फार अवे है, ठीक है, लेकिन ये रेड डॉट्स जो हैं ये भी देखें हम इधर कितनी क्लोजनेस है इसकी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, y is equal to a plus bx where a and b are the constant values and what are the names। a actually आपके पास इंटरसेप्ट टर्म है और इंटरसेप्ट बोलते हैं कि अगर मैं इसको प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाऊं तो देखें हमारा जो स्ट्रेट लाइन है अगर तो वो इस ओरिजिन पॉइंट से जहां से वैल्यूज अमर्ज हो रही हैं एग्जैक्टली यहाँ से शुरू हो तो हमारे पास इंटरसेप्ट टर्म नील हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट टर्म एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, तो ये a होता है और y रिप्रेजेंट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑब्वियसली ये बात मैं पहले इनिशियली आपको कह चुकी हूँ कि इक्वल टू से पहले जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली रिस्पॉन्स है, आउटपुट है और इसी को ही डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दे देंगे। और b जो है b एक्चुअली आपकी स्लोप है, जैसे प्रीवियस डायग्राम में जो चारों डायग्राम्स हैं इसमें ये जो स्लोप है जिसको देखते हुए आप ये सोच सकते हैं कि आइदर द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज पॉजिटिव, नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग, तो ये आपके पास b एक्चुअली डिफाइन करता है। b जो है ये स्लोप है और अगर आपने इसकी अमाउंट डिटरमिन करनी है तो ये पता होना चाहिए कि ये एक थीटा जो एंगल थीटा है वो बनाता है। थीटा का जो एंगल है ये एग्जिस्ट किसके दरमियान में करता है, बिटवीन द लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और अगर आपने थीटा डिटरमिन करना है यू हैव टू पुट द टेन थीटा, ठीक है, तो टेन आपको इसकी अमाउंट बताएगा। और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और b को सम टाइम हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट वैल्यू विच इज मल्टीप्लाइंग विद अ वेरिएबल, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट फिगर जो है कोफिशिएंट भी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस very much interesting and important concept of statistics. If you have any sort of query related to the lecture, please write your query in the comment box. We will answer it. Don't forget to press the like button. Do subscribe our channel and share with your social circle. Thank you students. Allah Hafiz.